Good evening, learners. I'm Shiv Sevak, and we are all at home these days. आजकल हम सब घर पर हैं, and some are enjoying, but we teachers are to teach the students online, and we have to send regularly videos. आजकल सब चल रहा है, but I was जस्ट अबाउट टू स्लीप यस्टरडे. कल मैं सोने वाला था, तो आई थॉट, मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसी वीडियो बनाई जाए दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सभी में आती है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है. तो मैंने एक इंग्लिश ग्रामर का ऐसा बिगनिंग जो बिल्कुल होती है, जहाँ से इंग्लिश ग्रामर की नाउन्स, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही मेन टॉपिक है. आज मैं आपको नाउन्स ही टीच करूँगा. नाउन जो है, टुडे इज 4th of June 2020. ओके, तो नाउन हमने बहुत ही हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं. जब से इंग्लिश स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में. लेकिन नाउन का सिर्फ यही है कि नाउन क्या है लेकिन मैं आपको जो डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ. नाउन क्या है, सिंपली आप इसको एक नेम कहिए. क्या कहिए? नेम. और नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड यानी कि एनीथिंग विच हैज इट्स नेम. कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है ना, दैट इज नाउन. वो क्या होती है? नाउन होती है. अब हमारे पास, जैसे अभी मेरे रूम में फैन है, ठीक है, चौक है मेरे पास. ओके, मेरा नाम है शिव सेवक. ओके, अब मेरे पास ट्राइपॉड है, और मेरे पास डस्टर है, एंड और भी जो भी है, बोर्ड है, इनके सबके नाम हैं. सो ऑल दीज आर नाउन्स. सारे क्या है? नाउन्स हो जाएंगे. यानी कि कोई भी, जैसे अभी रूम में जैसे विंडो है, उसका नाम है. कोई भी जैसे दिस इज स्टडी टेबल है, ये भी इसका नाम है. टेबल भी क्या है? नाउन है. तो नाउन को बड़े अच्छे से आपने यू हैव टू क्लैरिफाई योरसेल्फ. अपने आप में क्लैरिफाई करना है कि नाउन इज अ नेम. क्या है? नेम है, एक नेमिंग वर्ड है. ठीक है, वो नेम किसी का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है, और किसी पर्सन का भी हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए देखो, हम सभी, आप जानते हो, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं. वी हैव अ फैमिली. हमारा एक परिवार है. पहले हमारे ग्रैंडफादर हैं, उसके बाद मेरे फादर हैं, फिर मैं हूँ. इस तरह से एक डिनेस्टी है. डिनेस्टी बोलते हैं इसको, वंश बोलते हैं. ऐसे ही ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ इट्स डिनेस्टी. हर किसी का अपना एक वंश होता है. ठीक है, तो मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि व्हाट इज नाउन. नाउन है क्या? नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम. क्या है? नेम है, और नेमिंग वर्ड हम कह सकते हैं इसको. लेकिन इसमें जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, सब जो नाम है, फैन है, चौक है, शिव सेवक है, ट्राइपॉड, डस्टर, और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली है. ठीक है, ऑल दीज आर नाउन्स. ये सब क्या है? नाउन्स है. तो नाउन्स के बारे में आपको क्लियर हो गया. डेफिनेशन क्या होगी? नाउन इज अ नेम. और अगर इसको एक सिंप्लीफाइड, एक अच्छे तरीके से हम और भी कहें, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग. और लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में आई हैव ट्राइड माई लेवल टू ओपन द विंडो ऑफ योर माइंड दैट व्हाट नाउन इज, कि नाउन है क्या. नाउन, आप, आई होप कि आपको सभी को मतलब माइंड में क्लियर हो गई होगी कि नाउन है क्या. नाउन क्या है? नेम है. ठीक है, कोई भी हम जैसे वट एवर वी सी अराउंड एंड इट हैज इट्स नाम, किसी का कोई नाम है तो क्या है? नाउन है. ठीक है ना. लेकिन जैसे मैंने बताया
कि एज वी हैव फैमिली, जैसे हमारा परिवार होता है ऐसे भी नाउन का भी एक पूरे एक फैमिली है। हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। तो हम पहले लेते हैं इसकी काइंड्स ऑफ नाउन्स। जैसे मैंने बहुत सारी नाउन लिखी थी यहाँ पर, काइंड्स ऑफ नाउन्स। देखो मैंने बहुत सारी नाउन लिखी थी, कोई किस प्रकार की है, कोई किस प्रकार की। अब हम इसकी फैमिली को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारी फैमिली में, जैसे मेरा नाम शिव सेवक है, मेरे फादर का नाम सत्यवान है, मेरे ग्रैंडफादर का नाम नारायण चंद है। तो इसी प्रकार से इन द सेम वे नाउन का भी हम काइंड्स डिस्क्राइब करेंगे। इसकी फैमिली को हम इसकी फैमिली की एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम क्या है। जो काइंड्स ऑफ नाउन्स क्या है, जैसे कि फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड क्या है, सेकंड है कॉमन नाउन। थर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ वन क्या है, मटीरियल नाउन। और फिफ्थ वन क्या है, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो ये 5 टाइप्स की हमने अभी देखा। जैसे नाउन्स की और भी है, नंबर के आधार पर देखेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी हैं, हम डिस्कस करेंगे। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, वो इसमें से कोई भी हो सकती है, प्रॉपर नाउन भी हो सकती है, वो कॉमन नाउन भी हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट वी टेक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हम देखते हैं डिटेल में। व्हाट इज प्रॉपर? प्रॉपर मीन्स वन्स ओन, अपना खुद का, जिसका विच पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक, जो हमारे लिए क्या होती है, विशेष होती है और स्पेसिफिक होती है। जैसे सपोज करो मेरा ही नाम है, अपने आप में मेरा एक स्पेशल नाम है, और मेरा नाम है शिव सेवक। ये भी अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। कोई भी स्पेशल पर्टिकुलर मान लो क्या है, सिटी है, जैसे सपोज करो मुंबई, मुंबई है, स्पेशल है अपने आप में। उसके बाद कोई भी जैसे बुक का नेम है, कोई भी रामायण है, जैसे रामायण क्या है अपने आप बुक का नाम, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन है क्या? प्रॉपर नाउन मीन्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस एंड एनीथिंग। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, शहर का नाम, विशेष, ठीक है ना, उसको। अब जैसे देखिए मुंबई ठीक है, नाम है, लेकिन मुंबई क्या है, सिटी है। सिटी क्या है, कॉमन वर्ड है, क्या है, कॉमन नेम है। तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। मुंबई क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि सिटी का नाम है, ठीक है ना। तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि प्रॉपर नाउन है क्या, प्रॉपर नाउन है क्या। कई बार क्या है कि प्रॉपर नाउन अपने आप में कॉमन नाउन भी बन जाती है, कॉमन नाउन भी बन जाती है, प्रॉपर नाउन भी। ये मैं कॉमन नाउन में डिस्कस करूँगा। तो पहले आपको ये समझना है कि प्रॉपर नाउन है क्या। प्रॉपर मीन्स वैसे तो होता है उचित, प्रॉपर का मीनिंग अगर हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है, उचित। लेकिन प्रॉपर नाउन मीन्स किसी भी व्यक्ति का कोई प्रॉपर अपना खुद का, जैसे प्रॉपर तरीके से कोई नाम होता है, जैसे उचित तरीके से, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन, यानी कि पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ आएगा। सेकंड हम आते हैं कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन अगर आप इसको लिखना चाहो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन भी मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर।
particular name of any person, thing and place. ओके, एग्जाम्पल्स मैंने बताए, जैसे कि रामायण बताया, रामायण की जगह और भी गीता भी हो सकता है, कुरान भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर सिटी में बताया, जैसे दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से नाम कोई भी हो सकता है, जैसे श्याम भी हो सकता है, ओके। तो अब आते हैं कॉमन नाउन पर। कॉमन का अपने आप में मीनिंग है दैट इज शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन नाउन कॉमन मीन्स दैट इज शेयर्ड बाय ऑल, कि जो सभी के द्वारा शेयर किया जाता है, एंड दैट इज दैट इज इन कॉमन, दैट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल, यानी कि सभी के लिए जो नाम इकट्ठा सभी के लिए दिया जाता है। सपोज करो अभी ये टेबल ही है मेरे पास, ऑल विल कॉल इट टेबल, सभी इसको टेबल ही बुलाएंगे, कोई भी आता है इसको टेबल ही बुलाएगा। यानी कि ऐसा कोई नाम, यानी कि ऐसी कोई नाउन, ऐसी नाउन जिसको सब क्या है, कॉमन रूप से एक ही नाम से जानते हैं। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन मैंने आपको दी है, ठीक है। तो इसकी क्या नाउन, अ नाउन, अब देखिए अ नाउन दैट इज कॉमन टू ऑल, or that is shared by all, you may say shared by all, जो सभी के द्वारा शेयर की जाती हो, सभी के द्वारा शेयर की जाती हो, जिसको हम सभी एक नाम से जानते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कहूँ हिंदी में, जिसको हम सभी उसी एक नाम से ही जानते हैं, क्लियर। जैसे सपोज करो हम टेम्पल कहेंगे, मंदिर, मंदिर को सब मंदिर ही कहेंगे, ठीक है। और मान लो ये है, सपोज करो ये डस्टर है, इसको सब डस्टर कहेंगे, चौक है, इसको सब चौक कहेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स कॉमन नाउन के हैं। अब मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर को सब डॉक्टर ही कहेंगे, ओके। नर्स है, नर्स को सब नर्स ही कहेंगे, ठीक है ना। मदर है, मदर को सब मदर ही कहेंगे, जिसकी जो मदर है, ठीक है ना। तो ये जो कॉमन वर्ड है, मदर है, फादर है, ये सब कॉमन वर्ड हैं, कॉमन जो कि सभी के द्वारा शेयर किए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टूड हुआ होगा, समझ आया होगा। आई थिंक यू हैव गॉट इट वेल, सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ वी कम ऑन थर्ड टाइप। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, मान लो कॉमन नाउन कब बन जाता है। मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन कब क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है जब वो सभी के द्वारा से। अब मान लो ही इज द लुकमैन। लुकमैन कौन था, बहुत ही अपने जमाने का, अपनी एज का बहुत ही वाइजेस्ट पर्सन था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था अपने जमाने का। तो उसको क्या बना दिया है यहाँ पर, वैसे तो क्या था, उसका नाम था, प्रॉपर नाउन थी, लेकिन उसके कॉमन वर्ड में दे दिया, ठीक है ना। तो क्या बन गया यहाँ पर, कॉमन हो गया। तो जो प्रॉपर नाउन को हम कॉमन वर्ड उसमें भी बना सकते हैं। उससे पहले द आता है, आर्टिकल्स में मैंने सब एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम आते हैं the third one is abstract noun. Abstract noun बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Abstract noun, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है जैसे जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस सबको दर्शाए, ठीक है ना। वैसे तो हम इसको डिफाइन करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच शोज, जो दिखाती है क्या क्या, किसी की क्वालिटी को, किसी के गुण को बताती है,
ठीक है ना। इट मे बी डिसक्वालिटी, ये कोई दोष भी हो सकता है, गुण दोष को बताती है, ठीक है। किसी की स्टेट ऑफ माइंड, किसी स्टेट स्थिति का वर्णन करती है किसी की, ठीक है ना। तो किसी की स्टेट का वर्णन करे, कोई क्वालिटी बताए, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। कोई भी क्या है, क्वालिटी कैसे भी हो सकती है, काइंडनेस, दयालुता हो सकती है उसकी, ठीक है ना। फीलिंग्स, इमोशंस को ज़्यादा ये शेयर करती है। और जैसे नाउन वैसे जैसे काइंडनेस है, क्या है, काइंडनेस, काइंडनेस दयालुता है, ठीक है, काइंडनेस। और भी कोई भी हो सकता है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी होती है, ठीक है ना। अब देखिए कोई स्टेट हो सकता है, चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड एक स्टेज, बचपन है हमारा। ऑल दीज नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है, ठीक है ना। जो किसी स्टेट, किसी भी स्टेट को नाउन which refers to state, quality, and disquality, ठीक है, उसको शो करें, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बनाने के बहुत से तरीके हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वर्ड फॉर्मेशन में हमने करना है, वर्ड फॉर्मेशन में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे काइंड क्या है, काइंड अपने आप में, लेकिन अगर इसमें क्या लगा दिया, सफिक्स लगा देंगे हम, काइंडनेस, NESS लगा दिया तो क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी, ठीक है। कई बार हम वर्ब से भी क्या बना देते हैं, वर्ब से भी क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। कैसे, जैसे कि देखिए ओबे से क्या बन गया, ओबीडियंस, DIENC, ओबीडियंस, ठीक है, मतलब आज्ञा, आज्ञा का पालन करना, ओबे करना, ठीक है ना। एडजेक्टिव से भी बन जाते हैं, वर्ब से भी बन जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे और भी कई हो सकते हैं, तो किसी की क्वालिटी को ये एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं, वर्ब से भी बन सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन में हम सारा डिटेल में करेंगे ये चीज़ें। तो आपको अभी समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन which refers to state, quality और disquality, emotions, feelings को भी बताती है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मटीरियल नाउन। फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल मीन्स सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, ठीक है ना। थिंग्स कैन बी मेड, जिससे हम वस्तुएं कोई भी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं, जो कि क्या है, मेटल्स को, धातुओं को मतलब रेफर करती है। देखिए अ नाउन, इसके कोई भी, जैसे कि सपोज करो गोल्ड है, वुड है, ठीक है ना, गोल्ड है, वुड है, और भी कई प्रकार से हो सकती है मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, लकड़ी है, कोई धातु है, कोई मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सब इसी में आते हैं। तो इसको हम सिंपली डिफाइन कैसे करेंगे, अ नाउन, अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। अ सब्सटेंस, नाउन इज अ मटेरियल, नाउन इज अ सब्सटेंस, ओके, फ्रॉम विच things can be made, ओके। मटेरियल कोई भी, जैसे
हम किसी प्रकार से सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मेटल्स तो आएंगे, तो मटेरियल हम नाउन उसको बोलेंगे। ठीक है, हमने एक बात ध्यान रखना है, देखिए मटेरियल नाउन हमने पढ़ा और हमने प्रॉपर नाउन भी पढ़ा, कॉमन नाउन हम देख रहे हैं क्या होता है, और अब लास्ट में हमारा जो आता है वो है कलेक्टिव नाउन। क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन एक क्या होता है? कलेक्टिव मीन्स अ कलेक्शन। ये कलेक्शन किसकी हो सकती है? कलेक्शन मीन्स ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। कलेक्शन कलेक्टिव जो वर्ड बना है वो क्या है? कलेक्शन को शो करता है, कलेक्शन को। ये कलेक्शन या ग्रुप, समूह को किसी को बोलते हैं, मतलब इसमें एक यूनिटी होती है, इकट्ठा चीज़ को बोल देते हैं। जैसे सपोज करो हमारी आर्मी है, आर्मी, ठीक है, आर्मी हो गई, फ्लीट हो गया कोई भी, ये जो वर्ड है, क्राउड हो गया कोई भी भीड़ है, ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद और भी हो सकते हैं, जैसे जूरी हो गई, जूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। हार्ट भी है, हार्ट भी ग्रुप को शो करता है, जैसे कि हार्ड ऑफ कैटल, पशुओं का जो समूह होता है उसको बोल देते हैं, ठीक है ना, जो कलेक्शन को शो करता है, कलेक्शन को शो करता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेस, ओके, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, एक ग्रुप को शो करता है, ग्रुप ऑफ कह सकते हो या कलेक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। कलेक्शन हो सकता है, कलेक्शन ये किसकी हो सकती है? पर्सन्स की भी हो सकती है, थिंग्स की भी हो सकती है, और प्लेसेस की भी हो सकती है। एज आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके अभी समझाया है। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गई? ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेस को हम क्या बोलेंगे? जो एक ही वर्ड में एक ही वर्ड ऐसा डिनोट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गया आपको? अब आगे देखिए, वी हैव अ मूव नाउ। देखिए अब हमने ये सब किया, बट दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। ये तो एक इंट्रोडक्शन है, हम इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे, ठीक है ना। इसको हम जनरल, जो कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, फोर्थ फिफ्थ, उसके हिसाब से बच्चे करते हैं, हम हर प्रकार के से इसको करेंगे। देखिए कॉमन, अब कॉमन नाउन पर हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन नाउन मे बी मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन मे बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन मे बी मटेरियल नाउन। देखो कॉमन नाउन कोई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि काइंडनेस है, काइंडनेस अभी अगर कहीं दयालुता हो सब उसको काइंडनेस ही बोलेंगे, एक कॉमन। तो आपने ये नहीं देखना कि एक नाउन जो है, अब आपको मैं एक एक्सरसाइज दूंगा नेक्स्ट इस वीडियो के बाद, उसमें क्या है, उसमें आपको यही चूज करना है कि ये कौन सी नाउन है, वो नाउन क्या है। वो नाउन अगर हम स्पेसिफिक उसकी फीचर देखनी है, सपोज करो गोल्ड का मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ। गोल्ड एक क्या है? वैसे तो मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन इज नॉट गिवन इन दी ऑप्शंस। अगर ऑप्शन में मटेरियल नाउन नहीं दिया हुआ है तो फिर ये अगर कॉमन दिया है तो फिर ये कौन सी नाउन हो जाएगी? कॉमन, क्योंकि गोल्ड को तो सभी गोल्ड ही कहेंगे ना। तो आपने ध्यान देना है इस बात पर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लुकमैन का, लुकमैन में क्या था? वैसे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था वो, लेकिन उसको प्रॉपर नाउन को क्या बना दिया था? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया था। ऐसे ही मटेरियल नाउन भी कॉमन नाउन हो सकती है। और क्या है? मटेरियल नाउन हो गई। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कॉमन नाउन हो सकती है, कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन हो सकती है, ठीक है ना। तो आपने ध्यान देना है, इसको हमको समझना है कॉमन वर्ड को।
अभी हम नेक्स्ट जो एक उस पर करेंगे, दो और हम क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अगर देखें तो नाउन को हम टू पार्ट्स में और भी डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सजेस्ट अस, जैसे कि मीनिंग ही हमें सजेस्ट करता है। काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, जो कि गिना जा सकता है, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 1 है या 2 है 3 है, इस प्रकार से हम गिन सकते हैं, उसको काउंटेबल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो बुक है, बुक को हम गिन सकते हैं, ओके, बुक को हम गिन सकते हैं, ठीक है। पर्सन है, कोई भी, मतलब क्या है, बॉयज, ठीक है ना, उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। भाई एक लड़का है या 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, बुक कितने हैं, बुक 1 है या 2 है या 3 है, 1 2 3, जिस प्रकार से भी जो चीज़ गिनी जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल। ये सारी काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन की विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते। हमारे जैसे सभी इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं सारी, इसमें किस में आएंगी, सारी किस में आ जाएंगी। जैसे कि देखो कॉमन नाउन कई ऐसी हैं जो काउंटेबल में आएंगी, कई क्या है, नहीं आएंगी, ठीक है ना। कॉमन नाउन जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जाएंगी, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि फियर है, फियर, डर, ठीक है ना, डर को हम माप नहीं सकते। मिल्क है, मिल्क की क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, लेकिन वैसे इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार सैडनेस, उदासी है, ठीक है, उदासी को हम क्या है, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है ये चीज़ें। तो ये जो नाउन्स है, ये भी हमें समझना है कि काउंटेबल कौन सी है, अनकाउंटेबल। कई बार एग्जाम में, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन एस्टेट एग्जाम्स, जितने भी एस्टेट एग्जाम होते हैं, एंड वी हैव जनरल इंग्लिश ऑल्सो, दैट जनरल इंग्लिश भी होती है, और उसमें कई बार नाउन की टाइप पूछ ली जाती है। एक वर्ड दे दिया जाता है, उसमें ये बताना होता है कि किस टाइप की नाउन है। ये ध्यान देना है, दिस इज़ नॉट फॉर ओनली एकेडमिक क्लासेस, दिस इज़ फॉर ऑल्सो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना है। तो उस लिहाज से भी आपको आज की फर्स्ट पार्ट के में मैं आपको एक बार जस्ट वी हैव अ क्विक रिकैप, मैं एक बार बताता हूँ आपको। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या होती है, मैंने बताया, नाउन इज़ अ नेम, क्या है, एक नाम होता है, और या नेमिंग वर्ड भी कह सकते हो, जिस वर्ड का कोई नाम है उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। और अगर अच्छी तरह से और भी इसको डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं अ वर्ड used as name of person, thing or place, किसी विशेष वस्तु, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी प्लेस का नाम को भी हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नाउन का जैसे एक फैमिली होती है, उसी प्रकार से हमने क्या है, डिस्क्रिप्शन देना होता है। जैसे इसकी भी एक फैमिली है, जैसे मैंने मेरी फैमिली के बारे में बताया कि मेरे फादर का क्या नाम है, मेरे ग्रैंडफादर का क्या नाम है, और मेरे सन का क्या नाम है। इस प्रकार से हमारी पूरी फैमिली का, इसी प्रकार से नाउन की भी एक पूरी फैमिली है। और मैंने काइंड्स ऑफ नाउन्स बताया आपको कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि कॉमन नाउन क्या होता है। नेक्स्ट मैंने लिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। उससे नेक्स्ट लिया मटीरियल नाउन क्या होता है। उससे नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। और इस तरह से इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही कवर कर रहा हूँ कि जो कंपटीशन की बात आएंगी वो मैं आई वुड मेक 4 पार्ट्स ऑफ नाउन के मैं 4 पार्ट बनाऊंगा। और आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लैरिफाई व्हाट नाउन इज। नाउन को पूरी तरह से फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट से आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि नाउन है क्या। और यह आपकी बड़ी हेल्प करेगा
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें, और या एस्टेट एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी मैंने नेक्स्ट आपको बताया कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल। और ये भी नहीं सोचना कि एक नाउन काउंटेबल भी हो सकती है और एक नाउन कॉमन भी हो सकती है, ठीक है, और एक नाउन वही नाउन क्या है, प्रॉपर भी हो सकती है। तो ये देखना है हमें, यही व्हेन वी विल डू एक्सरसाइजेज, हम एक्सरसाइज करेंगे, देन यू नो आवर प्रैक्टिस विल टेल यू, हमारी जो प्रैक्टिस है वही बताएगी कि ये कौन से नाउन है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उसके आपने करनी है। दीज आर ओनली कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको दी हैं, ये तो क्या सारे क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं। और यू नो इंग्लिश ग्रामर विल कम आउट ऑफ द सेंटेंसेस। कहाँ से आएगी, सेंटेंसेस से आएगी। यू हैव टू प्ले विद द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के साथ खेलना है। यू हैव टू राइट योर डाउट्स, योर क्वेरीज, एंड आई वुड ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे, बट डोंट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।